जो दौर है आप जानते हैं, बीजेपी पर लगातार विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं, लेकिन दिल्ली इकलौता वो राज्य है जहां का आम आदमी पार्टी का जो सिटिंग विधायक है, यानी 62 विधायकों की मैं बात कर रही हूं, उसमें से एक भी बीजेपी में नहीं गया है। इतना बड़ा क्राइसिस होने के बावजूद एक ने भी पार्टी नहीं छोड़ी है, ना छोड़ने की बात कर रही है। लेकिन ऋतुराज से लेकर आतिशी तक ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी उन्हें खरीदने की कोशिश कर रही है। अब इन आरोपों के बाद दो बड़े सवाल जहन में आते हैं। पहला तो ये कि क्या 10 महीने की सरकार गिराने की कोशिश कर रही है बीजेपी? दूसरा बड़ा सवाल, आतिशी के आरोप अगर गंभीर है तो फिर आतिशी सबूत दिखाएंगी क्या? यही दो बड़े सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज मेरे खास मेहमानों को डिबेट करनी है। जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो यही कि क्या 10 महीने की सरकार गिराने की कोशिश कर रही है बीजेपी? आतिशी के आरोप गंभीर है तो फिर आतिशी सबूत क्यों नहीं दिखा रही है? आज डिबेट शुरू करूं उससे पहले एक सवाल आपसे भी, क्योंकि मेरा मानना है आपकी राय सबसे महत्वपूर्ण है। आतिशी के आरोप की वजह क्या है? जेल का डर है या इसके पीछे सियासत है या आपको नहीं पता? वोट करते रहिए, हम आखिर में अनाउंस करेंगे। इन सवालों का जो जवाब अभी हमने पूछा है, जवाब देने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, उनसे आपका मैं सीधे तौर पर तारुफ करवा देना चाहती हूँ। सबसे पहले यहाँ स्टूडियो में मैं इनवाइट करना चाहूंगी शहजाद पूनावाला को, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। शहजाद प्लीज। थैंक यू। हमारे साथ आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करने वाले पुरजोर तरीके से राजनीतिक विश्लेषक रवि श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इश्करण भंडारी जी जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ वकील है, और हमारे साथ तहसीन पूनावाला भी आपसे कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। उससे पहले आपको और मुझे देख के इकोसिस्टम और बिलबिलाएगा आज। इकोसिस्टम गजब बिलबिलाहट है सच में। लेकिन बड़ा सवाल आज शहजाद पूनावाला आपसे है, लेकिन उससे पहले जो आरोप लगाया है आतिशी ने, सुन लीजिएगा क्या कह रही हैं वो। प्लीज सुनवाइए दर्शकों। मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुनिए आपने शहजाद, अब जवाब दे दीजिए। 10 महीने की बची सरकार गिरा रहे हैं आप लोग, आतिशी को डरा रहे हैं आप लोग, ऑफर दे रहे हैं आप। नहीं, गिरे हुए को गिराने की आवश्यकता नहीं है, और कितना गिर चुके हैं और घिर चुके हैं भ्रष्टाचार के मामले में ये दिल्ली की और देश की जनता देख रही है। परंतु मुझे लगा आज सुबह ये AI वर्जन था आतिशी जी का, फिर मैंने जाकर चेक किया तो पता चला ये लाइव आतिशी ही थी, पर ये AI वर्जन भी होता और 6 महीने पुराना, 1 साल पुराना, 1.5 साल पुराना बयान वही रिपीट करते तो भी चल जाता, जिसको कह सकते हैं इनकी भाषा में ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। भाई नया क्या था इस आरोप में? ये ऐसा ही आरोप 1.5 साल पहले, रूबिका जी याद है, 800 करोड़ का ऑडियो टेप हमारे पास है, किस प्रकार से इन्होंने पार्टी तोड़ने के लिए पैसे इकट्ठा कर रखे, हम मीडिया को देने वाले, अब तक नहीं दिया। ये अरुण जेटली जी गडकरी जी के बारे में क्या बोलते थे? ये कह रहे थे कि कट्टर ईमानदार है जी हमारे नेता, जिनको जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को, आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं दी और अरविंद केजरीवाल को अंदर रखा है। अब ये नाच रहे हैं कि देखिए बेल मिलना मतलब दोष मुक्त होना, मतलब कि केजरीवाल दोषी है इनके हिसाब से। परंतु आगे बढ़ते हैं, मैं इनसे पूछा जाता हूं, इनकी बातों का कोई सर पैर होता है? ये इस प्रकार के झूठ बोलते हैं, आज तक किसी बात को साबित नहीं कर पाया। और मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आज सवाल सिर्फ इतना है कि जो पहले ये आरोप लगाते थे, आज तक किसी के पास शिकायत, पुलिस शिकायत नहीं की। ये तो एक विधायक है ना, अगर कोई इनको खरीद फरोख्त करने आ रहा है तो ये इटसेल्फ पोका का मामला है। दिल्ली पुलिस पे नहीं तो पंजाब पुलिस में भरोसा होगा, वहां पर जाकर शिकायत करती। इनके पास कोई तथ्य नहीं होते, केवल झूठे आरोप लगाना, लूट झूठ, शूट एंड स्कूट, ये इनका फॉर्मूला बन चुका है। आज सवाल क्या है कि दिल्ली की सरकार क्या जेल से चलेगी? ये वही लोग थे ना, आरोप लगने पर कहते थे इस्तीफा दे दो। आज रामलीला में इतना सियासी धर्मांतरण हो चुका है कि अन्ना से लालू तक, झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक, और इस्तीफा नहीं दूंगा। लेकिन आरोप महज ये नहीं है ना, उनके
इनके तो और गंभीर आरोप है। एक और आरोप सुन लीजिए आप जी। अब भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ये उम्मीद करी थी कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी। आम आदमी पार्टी अब इस पर जवाब दीजिए। 4 नाम गिनाए हैं, आप लोगों की स्क्रिप्ट रेडी है और इसीलिए आप तैयारी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को फिनिश कैसे किया जाए। जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दीजिए। रूबिका जी, इंस्टाग्राम पे आजकल मोए मोए मोमेंट आपने देखा है? आज तो मोए मोए हो गया, ये गिनवाने लगी कि किसकी गिरफ्तारी होगी। आज तो ईडी ने किसी की बेल अपोज नहीं की तो उनको राहत मिल गई, एक प्रकार से वो बेल पे बाहर आ गए। तो गिरफ्तारी दूर, ईडी किस निष्पक्षता से काम कर रही है उसका प्रमाण सुप्रीम कोर्ट में आज मिल गया। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए क्या चल रहा है। जैसे ही गर्दन पर आती है गाज तो केजरीवाल जी ने मंत्रियों पर डाला, फिर जैसे कैलाश गहलोत ने आतिशी पर डाला, आतिशी ने अब और लोगों पर डाला। ये उनकी पुरानी आदत है कि अपने आप को बचाने के लिए बलि का बकरा ढूंढो, अन्ना से लेकर बाकी नेताओं तक, यही इनका चरित्र है। ओके, अब मेरे साथ बाकी और मेहमान मौजूद हैं। आपने आतिशी के तमाम आरोपों के यहाँ पर जवाब दिए, लेकिन क्या रवि श्रीवास्तव आज जो बात, और तहसीन पूनावाला अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आज जो अब तक आप लोग आरोप लगाया करते थे कि पीएमएलए में आपको राहत मिल ही नहीं सकती, आरोपी को यह साबित करना होता है कि वो बेचारा आरोपी नहीं है, तो फिर संजय सिंह साहब क्यों बाहर आ रहे हैं, कैसे बाहर आ रहे हैं? रवि साहब। देखिए रूबिका जी ऐसा था कि 14,000 केस अगर पीएमएलए में बनाए गए, ईडी ने बनाए, तो शायद 14 लोगों को उन्होंने जमानत दी थी। किसको जमानत दी थी? शरद चंद्र रेड्डी को दी थी, मगुंटा श्रीनिवास को दी थी। उनसे पैसे खाए, उनसे बॉन्ड ले लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड, उसके बाद उन्हें अप्रूवर बना लिया, उन्हें बेल दे दी और आज बाहर निकाल लिया। देखिए आज जो बेल श्री संजय सिंह की हुई है, आप अगर उस केस के बारे में पूरी जानकारी करें और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को देखें तो ये पता लगेगा कि जो पीएमएलए का सेक्शन 45 है उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई ईडी के पास सबूत नहीं है। उन्होंने ईडी से कहा कि आप इंस्ट्रक्शन लेकर के आइए, जो प्रोसिक्यूटर उनके साथ थे उनको कहा इंस्ट्रक्शन लेके आइए। हाँ। इसका साफ मतलब था कि या तो आप इंस्ट्रक्शन लेके आइए, ईडी अपोज ना करे, हाँ। या हम बेल देने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि पूरे मुकदमे के कागजात, सारे कागज, सारे सबूत हाँ। बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद हैं। हाँ। सिर्फ दूसरों के बयानों पर टिके हुए हैं जिनका कोई बेस नहीं है। ये आपको बता रहा हूं कि ये आगे भी जैसे जैसे केसेस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते जाएंगे, हाँ। मुझे लगता नहीं है कि किसी को भी बेल डिनाई होगी। नहीं तो फिर 31 तारीख को रवि जी इंडिया गठबंधन ने इतनी बड़ी रैली की। हाँ, 1 अप्रैल को इनकम टैक्स भाग खड़ा हुआ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से, हाँ। कि हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे इलेक्शन तक। हाँ। अगली डेट दी गई 24 जुलाई की, तब आइएगा आप लेकर के। अच्छा, आज देखिए आज बेल दी गई है यहाँ पे, और कल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट श्रीवास्तव जी, आप ही तो कह रहे थे, कर दिया, आप ही तो कह रहे थे कि कभी बेल मिल ही नहीं सकती। संगठन की ये आप कह